Assalamu alaikum students. Welcome to ILM College Nalakot. Myself Zahiruddin Babar from Department of Computer Science. आज के लेक्चर नंबर 7 में जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है What is keyboard? Describe the enhanced keyboard and its segments. आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड्स की डिटेल्स वो आज हमने पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट के बारे में पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और मोस्टली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस के नाम हमने रीड किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो है इनपुट डिवाइस, और मोस्टली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस जो है वो है कीबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। डाटा का आपको पता है, डाटा की जो टाइप है, मतलब टेक्स्ट डाटा हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा, ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, जो भी डाटा है उसको जब हमने कंप्यूटर में एंटर करना है तो हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब पढ़ते हैं। एक कंप्यूटर कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू एंटर कैरेक्टर्स एंड फंक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग बटन और कीज। ओके स्टूडेंट, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा को, कैरेक्टर्स को, फंक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। अब जो बटन्स की मदद से कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जो कीबोर्ड के बटन होते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम की बोलते हैं। ये आपने याद रखना है कि कीबोर्ड का हर बटन की कहलाता है और ये पेपर में बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ आ चुका है। इट इज़ द प्राइमरी डिवाइस यूज टू एंटर टेक्स्ट। कंप्यूटर में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है वो कीबोर्ड है। ए कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। स्टूडेंट्स, जो कीबोर्ड है इसे हम कंप्यूटर के साथ केबल के साथ अटैच कर सकते हैं या फिर वायरलेस कनेक्शन के साथ वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज लेआउट इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड QWERTY कीबोर्ड्स, नेम आफ्टर द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 6 लेटर फ्रॉम द टॉप लेफ्ट। स्टूडेंट्स, जो मार्केट में आप जब जाते हैं कीबोर्ड लेने के लिए तो आप मार्केट में जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि मुझे QWERTY कीबोर्ड दे दो। जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसका नाम क्या होता है? QWERTY कीबोर्ड्स। और इसका नाम QWERTY कीबोर्ड क्यों है अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास कीबोर्ड का लेआउट है और कीबोर्ड के लेआउट में जो इसकी अल्फ़ाबेटिक की हैं ABC वाली, इसमें जो टॉप लेफ़्ट अल्फ़ाबेटिक की हैं इसमें QWERTY है। ऐसी है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? QWERTY कीबोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब मार्केट में जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड दे दो क्योंकि ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये कीबोर्ड का लेआउट है। इस लेआउट में आपके सामने नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर F1, F2, F3 ये कीज़ यूज़ की जा रही हैं जिसे हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कीबोर्ड का लेआउट है जिसमें ये फंक्शन कीज़ हैं। सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं और इन्हें स्पेशल करैक्टर कीज़ भी बोलते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास मेन कीबोर्ड का हिस्सा है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं और ये हमारे पास डिफरेंट कीज़ हैं, इनके भी हर एक का अलग अलग फंक्शन है। ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, ये हमारे पास एरो कीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, आपको ये कीबोर्ड में हर तरह का फंक्शन मिलेगा। इसका नाम क्या है? QWERTY कीबोर्ड। आपने ये लेआउट स्टूडेंट्स अपने माइंड में याद कर लेना है अच्छे तरीके से। आप इस लेआउट को आपने याद करना है, एग्ज़ाम में जब आता है ये क्वेश्चन तो आपको ये कीबोर्ड का लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं कीबोर्ड्स। ठीक है, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ विच परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ कीज़ फाउंड इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस आर टाइप। सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो होती हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द की विच कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स एंड नंबर्स। ये कौन सी होती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। और ये वाली हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हैं?
अल्फ़ाबेटिक्स और ये 1 2 3 नंबर हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, और यही मेन कीबोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन कीज़ को स्पेशल करैक्टर की बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दीज आर द की विच लाई इन अ न्यूमेरिक कीज़ and display the punctuation symbols when pressed simultaneously with the shift key। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखें, आपने देखा है कि 1 के ऊपर है ये सिंबल, 2 के ऊपर ये @ का सिंबल है, 3 के ऊपर ये सिंबल है, 4 के ऊपर परसेंटेज का, 5 के ऊपर डॉलर साइन का, 5 के ऊपर परसेंटेज का, इस तरह और का ये एंड का सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन का, ब्रैकेट्स वगैरह, ये जो सिंबल हैं ये न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर है, और ये कब प्रेस किए जाते हैं? शिफ्ट की के साथ प्रेस किए जाते हैं, और इन कीज़ को क्या बोलते हैं? पंक्चुएशंस की बोलते हैं या स्पेशल करैक्टर कीज़ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे है डायरेक्शन कीज़। फंक्शन डायरेक्शन कीज़ आर द एरो कीज़ विच हेल्प इन मूविंग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 4 की होती हैं इन्हें डायरेक्शन की भी बोलते हैं और एरो कीज़ भी बोलते हैं। इसके बाद है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर अ सॉफ्ट की विच मे हैव डिफ़ॉल्ट फंक्शन एक्सेसिबल ऑन पावर ऑन। These keys lie on the top row of the keyboards। These keys are F1 से लेकर ही F12 तक होती है। ये जो अपर मोस्ट कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, इन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज़। ये F1 से लेके F12 तक होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें स्टूडेंट, डिफरेंट कीज़ ऑफ कीबोर्ड्स। ये हमारे पास फंक्शन कीज़ है, देन ये सीरियल की है हमारे पास, ये लॉक की हैं, उसके बाद ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, और ये क्या है? नॉर्मल की मीन सिंपल कीज़ हैं, ये स्पेस कीज़ ये वाली, और उसके बाद ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। ये हमारे पास जो है ये एडिशनल कीज़ हैं ये वाली, और ये डायरेक्शन की या इसे एरो की बोलते हैं, और ये न्यूमेरिक कीज़ हैं, नंबर्स लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास कीज़ हैं। आप लोगों ने ये जो लेआउट है कीबोर्ड का, ये आपने याद करना है अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स, ये हमारे कंसेप्ट थे। अब हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं कि आपकी बुक के ऊपर ये कौन सा क्वेश्चन है और ये किस तरह लिखा हुआ है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ कीबोर्ड, डिस्क्राइब द इनहेंस कीबोर्ड एंड इट्स सेगमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड की डेफिनेशन है, keyboard is a most commonly used input device. It is mostly used to enter text and numeric data into the computer. The button on keyboards are called keys. Keyboard का हर बटन क्या कहलाता है? की कहलाता है। The keyboard contain keys for all alphabetic character, numeric digits and special character. It also contains some special keys known as function keys. A standard keyboard contain more than 100 keys। देखें स्टूडेंट, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ये more than 100 से लेके 105 तक, 105 तक, 105 तक इसमें कीज़ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड QT कीबोर्ड। This is because the first 6 leftmost keys on a top row of alphabetics are Q, W, E, I, T, Y. The standard keyboard is shown figure। ओके स्टूडेंट, इस तरह का कीबोर्ड होता है। पार्ट ऑफ कीबोर्ड क्या हैं? द कीज़ ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स, फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड कीज़, न्यूमेरिक कीज़ एंड एडिशनल कीज़। ये 4 इंपॉर्टेंट कीज़ हैं कीबोर्ड के, इसे पार्ट भी बोलते हैं। ये देखें, सबसे ऊपर फंक्शन कीज़ आ जाएंगी, मेन कीबोर्ड ये वाला आ जाएगा, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक की, उसके बाद न्यूमेरिक कीज़ ये लेफ़्ट राइट साइड पे है, ये वाली न्यूमेरिक कीज़ हैं। फिर एडिशनल कीज़ आ जाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है फंक्शन कीज़। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन कीज़ कौन कौन सी हैं? देयर आर 12 फंक्शन कीज़ ऑन द टॉप ऑफ कीबोर्ड दैट आर लेबल एज F1 to F12। ओके स्टूडेंट्स, जो फंक्शन कीज़ होती हैं ये F1 से लेके F12 तक होती हैं, और इनके जो पर्पज़ हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। दीज कीज़ आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। द फंक्शन ऑफ ईच फंक्शन की डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज ऑन द कंप्यूटर। देखें स्टूडेंट्स, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हर सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस कीज़ हैं इनमें डिफरेंट काम होता है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शन कीज़ का डिफरेंट काम होता है, ठीक है। जैसा कि द फंक्शन की F1 इज़ यूज टू गेट हेल्प अबाउट दिस सॉफ्टवेयर करंटली रनिंग ऑन दिस सॉफ्टवेयर। मोस्टली जो F1 की है, ये जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जब हम F1 प्रेस करते हैं तो ये हमें हेल्प बताता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह F12 विंडो वगैरह करने के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली।
इस तरह F7 ग्रामर चेक करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और भी सॉफ्टवेयर के मुताबिक इनके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। देन जो सेकंड पार्ट है वो मेन कीबोर्ड का है। मेन कीबोर्ड में स्टूडेंट्स क्या क्या आ जाएंगे आपके, ये ये स्पेशल कैरेक्टर कीज़ या न्यूमेरिक कीज़, और उसके बाद अल्फ़ाबेटिक कीज़। ये जो पोर्शन है ये किसके अंदर आता है, मेन कीबोर्ड के अंदर आ जाएगा। मेन कीबोर्ड, द मेन कीबोर्ड एरिया इज़ लाइक अ टाइपराइटर कीपैड। इट इंक्लूड अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर की, न्यूमेरिक की एंड सम स्पेशल कमांड कीज़. The function of command keys depend upon the software being used on computer. Some of most commonly used command keys are as follows. सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आपका जो कीबोर्ड है इसके जो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जो की होती है उसे बोलते हैं ESC, इसे इराइज की भी बोलते हैं। इस की का फंक्शन क्या है? देखिए स्टूडेंट, आपने कोई भी चीज़ ओपन की है, अगर आप इस चीज़ को डिलीट करना चाह रहे हैं, मीन इस जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है इस सॉफ्टवेयर को आपने क्लोज़ करना है और कंप्यूटर के मेन कीबोर्ड पे आना है, तो उसके लिए आपको ESC इराइज की यूज़ करना पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, यूजली दिस की इज़ यूज टू कैंसल द करंट एक्शन दैट इज़ बीइंग परफॉर्म ऑन द कंप्यूटर। उसके बाद है टैब की। स्टूडेंट्स, जो टैब होता है ये कम्बिनेशन ऑफ स्पेसेस होता है, मीन एक स्पेस होती है दो करैक्टर के दरमियान एक जगह छोड़ना, लेकिन जब हमने दो करैक्टर्स के दरमियान ज़्यादा जगह छोड़ने हैं तो उस वक्त हम टैब की यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ टैब स्पेस ऑफ 6 or 8 कैरेक्टर इनटू ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू कर्सर। कैप्स लॉक इट इज़ यूज टू चेंज द लोअर केस लेटर टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। देखें स्टूडेंट, कैप्स लॉक एक ऐसी की है जो हम यूज़ करते हैं। देखें, हमने स्मॉल लेटर लिखने हैं तो स्मॉल लेटर लिखेंगे, अब हमने सारे कैपिटल लेटर लिखने हैं तो उसके लिए हम कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे। ये क्या करेगा, वो चेंज कर देगा हमारे स्टाइल को और हम कैपिटल लेटर लिखना शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है शिफ्ट की। स्टूडेंट, एक बात आपने याद रखनी है, ये जो शिफ्ट की है और कंट्रोल की है और आल्ट की है, ये तीनों जो कीज़ हैं इनका अकेले कोई फंक्शन नहीं है, ये दूसरी कीज़ के साथ मिल के काम करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे शिफ्ट की किस लिए काम करती हैं, देखें हमने स्मॉल लेटर हम टाइप कर रहे हैं, हमने एक कैपिटल लेटर लिखना है तो उसके लिए हम शिफ्ट की को प्रेस करते हुए वो की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये शिफ्ट की क्या है, दूसरी कीज़ के साथ मिल के काम करती है। इट इज़ यूज टू टाइप सम अपर केस लेटर इफ़ वी आर टाइपिंग इन लोअर केस मोड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा बोलते हैं इसके उलट, मीन ये लोअर केस लेटर इसकी जगह पे अगर हमने अपर केस लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हमने लोअर केस लेटर लिखना है एक, तो उसके लिए भी शिफ्ट की दबाएंगे। Similarly, some key have two symbols printed on them. By default, lower printed symbols or letter is type. मीन शिफ्ट की किस लिए प्रेस करते हैं, मीन अब देखें जैसे कि मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि हमारे पास ये हैं, इसे न्यूमेरिक की भी बोलते हैं, इसे स्पेशल करैक्टर की भी बोलते हैं। ये देखें, ये अगर मैं एक को प्रेस करूँगा तो ये कीबोर्ड एक लिखेगा और मॉनिटर पे हमारे एक शो हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये एक के ऊपर जो सिंबल है ये टाइप हो, तो फिर ये किस तरह लिखेंगे, जैसे ये 2 है, 2 के ऊपर जो सिंबल है @ अगर हमने ये लिखना है तो किस तरह होगा, ये शिफ्ट को प्रेस करके हम इसे प्रेस करेंगे। अब आई समझ कि शिफ्ट की किस लिए यूज़ की जाती है, ये इस तरह के करैक्टर्स को लिखने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद कंट्रोल की है, आल्ट की है, ये भी दूसरी कीज़ के साथ मिल के काम करती हैं। अब बैक स्पेस है, बैक स्पेस क्या इसलिए यूज़ की जाती है, किसी भी लफ्ज़ को रिमूव करने के लिए हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं। बैक स्पेस इज़ यूज टू डिलीट अ करैक्टर टू ए लेफ्ट ऑफ द कर्सर। द कर्सर इज़ मूव 1 पोजीशन बैकवर्ड आफ्टर डिलीटिंग द करैक्टर। उसके बाद एंटर की है। देखिए स्टूडेंट्स, एंटर की किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एंटर प्रेस करने से वो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है या नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एंटर की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन और पैराग्राफ इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इट इज़ यूज टू परफॉर्म ए सिलेक्टेड कमांड और एक्शन। न्यूमेरिक की किस लिए यूज़ की जाती है, नंबर कीज़ आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स को टाइप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और उसके बाद लास्ट में है हमारे पास एडिशनल की। एडिशनल कीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं, मीन एडिशनल बहुत सारी कीज़ हैं जिनमें कुछ ये लिखी हुई हैं हमारे पास, जैसे एरो की हैं। एरो की हमने
एरो की हमारे पास कितनी है, 4 तरह की एरो की हैं। ये वाली अप है, डाउन है, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो ये एरो की यूज़ की जाती है। और इसके बाद ये इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, पेज अप है, पेज डाउन, ये भी कीज़ हैं। ये एडिशनल कीज़ के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये इंसर्ट की किस लिए यूज़ की जाती है? देखें, अगर कोई भी पेज को हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पेज में हमने न्यू पेज ऐड करना है तो उसमें हम इंसर्ट की यूज़ करेंगे। डिलीट की किस लिए यूज़ की जाती है? किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए हम डिलीट का बटन दबाएंगे। होम की देखें स्टूडेंट्स, अगर हम कोई PDF की बुक रीड कर रहे हैं तो उसमें हमने फ्रंट पेज पे आना है, सबसे पहले पेज पे, तो हम होम को प्रेस करेंगे, होम की को, तो ये फ्रंट पेज पे आ जाएगा। अगर हमने पेज के लास्ट पेज पे जाना है बुक के, तो वो हम एंड की को प्रेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब पेज अप क्या होता है कि जो पेज अप है ऊपर वाला पेज, मीन जो प्रीवियस पेज पे जाना है तो पेज अप, और पेज डाउन जो नेक्स्ट पेज पे जाना है तो पेज डाउन कीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एडिशनल कीज़ होती हैं। ओके, एरो कीज़ हैं इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड कीज़, पेज अप और पेज डाउन कीज़, इनके डिफरेंट पर्पज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या थी, कीबोर्ड क्या हैं और कीबोर्ड के पार्ट क्या हैं, या कीबोर्ड की डिफरेंट कीज़ क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कीबोर्ड का बारे में पढ़ा है कि कीबोर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड्स कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी डिफरेंट कीज़ कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनते हैं। जैसे ये टैब की किस लिए यूज़ की जाती है, कैप्स लॉक किस लिए यूज़ की जाती है, शिफ्ट किस लिए यूज़ की जाती है, फंक्शन की कौन सी हैं, न्यूमेरिक कीज़ कौन सी हैं, एरो की कौन सी हैं। तो ये सारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेश्चन है तो आपने लाजमी क्वेश्चन पूछना है। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।